सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बात करनी थी बात। परिवार के लोगों ने एक बार ने अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की, और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए था, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपी में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वायलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और बात ये कही है, पहली बात यह है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि बिमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो उसके साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न करती है, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात की है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद 5वीं मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है?
और जो ऑडिट का पैरा भी बना है, जिसमें पर्टिकुलरली जो ईओटी जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिना जो 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात, वो भी गंभीर आरोप है। ऐसे में ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके हिमाचल प्रदेश में रहे, जहां मुख्यमंत्री का नियंत्रण समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, एक अनार्की का एक वातावरण खड़ा हो गया, सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो फेल हो गई, अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, विधायक मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। सर, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? सर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा पूरी मामले में राजनीति करी, देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट पहले दिन से हम कह चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसमें एक मुद्दा नहीं, अनेकों लड़ी है, घड़ी मतलब कड़ी है सारी चीज को लेकर के। लेकिन बिमल नेगी के परिवार के साथ इसलिए है, उस परिवार के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो आने वाले समय में। बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से अपनी बात कही। कल मुख्यमंत्री की तरफ से, कार्यालय की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ एडिशनल चार्जेस जो है वो दिए गए हैं। डीजीपी के पद पे भी एसपी शिमला ओंकार शर्मा से भी सारी जो विभाग है वो वापस दिए गए। इस तरह से आप देखिए, एसपी शिमला तो ऑलरेडी पहले से ही मेडिकल लीव पर चल रहे थे। पहले से 2 दिन पहले से मेरी जानकारी के मुताबिक वो चले गए थे, छुट्टी पर चले गए थे। और मुझे लगता है उन पर पता नहीं क्यों किस बात के लिए रहम है। और इसके अलावा जो बाकी अधिकारियों के जो महकमे लिए गए हैं छुट्टी पर भेजने के बाद, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के ये उनका अंदर का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के इससे हशप करने की कोशिश जो की जा रही है, सारी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो संभव नहीं है। इसमें कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच प्रभावित ना हो और परिवार बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले और दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद।